नमस्कार, तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वही दोस्तों, जहां सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सीबीआई, एनसीबी और ईडी की जांच शुरू हुई थी और उसके बाद में अब एनसीबी और सीबीआई की टीम लगातार सुशांत के खुलासे भी कर रही है। लेकिन ईडी की टीम ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को लेकर बैंक घोटाले में सबसे बड़ा खुलासा कर दिया है, क्योंकि शिवसेना पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय राउत लगातार कई दिनों से विपक्ष की पार्टी पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे थे। और सामना मुखपत्र के अंदर भी उन्होंने कई बार ऐसे भी शब्द छापे और तीखे तेवर भी दिखाए भाजपा पार्टी को लेकर, जहां तक कंगना रनौत और अर्णव गोस्वामी के ऊपर भी बिखरे हुए नजर आए थे। लेकिन अब ईडी की टीम कल सबसे बड़ा शिकंजा और बड़ा फैसला लेगी संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को लेकर कि उसकी भी गिरफ्तारी होगी या फिर नहीं होगी, क्योंकि संजय राउत लगातार बयानों के ऊपर बयान दे रहे थे। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय राउत ने खुले तौर पर यह बयान देते हुए भी कहा कि मैं पूरी तरह से नंगा हूं और मैं एक शिव सैनिक भी हूं, मुझसे लड़ने की कोशिश ना करे वरना मिट्टी के अंदर मिला दूंगा। ऐसे कई बड़े बयान दे चुके संजय राउत पर आखिरकार गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा शिकंजा कस दिया गया और उनकी पत्नी बड़ी मुसीबत के अंदर फंस गई है। और कल 29 तारीख को ईडी के साथ में उनकी पूछताछ होगी और ये तीसरी बार समन भेजा गया है, जिसके चलते आज संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि उनके पास भाजपा के करीब 120 बड़े नेताओं के काले कारनामों का पूरा रिकॉर्ड है और जब वो रिकॉर्ड सामने ईडी के सामने रखेंगे तो वो देश छोड़ने के लायक भी नहीं बच पाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि उनके साथ उलझने की कोशिश भी ना करे विपक्ष की भाजपा पार्टी, क्योंकि लगातार सामना मुखपत्र के अंदर संजय राउत अपने तीखे तेवर दिखाते हैं। और इससे पहले आपको बता दें कि अर्णव गोस्वामी और कंगना रनौत पर भी जहां सामना मुखपत्र के अंदर कई ऐसी भद्र बातें भी छापी गई थी उनको लेकर, जिसके बाद में उद्धव ठाकरे की सरकार और एनडीए गठबंधन की सरकार ने मिलकर बड़ा षड्यंत्र रच के कंगना रनौत और अर्णव गोस्वामी को फंसाने की पूरी कोशिशें की गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और गृह मंत्री अमित शाह के चलते उनकी पूरी तरह से फटी पड़ी नजर आई। और इसी के साथ में अब संजय राउत ने जहां भाजपा पार्टी के खिलाफ में बोलना शुरू किया है तो उसके खिलाफ भी बड़ा एक्शन ले लिया भाजपा पार्टी के नेताओं ने, क्योंकि संजय राउत ने खुद इस बात को मानते हुए कहा कि महाराष्ट्र के विपक्ष की पार्टी भाजपा ये कई बार उनके साथ बातचीत भी कर चुकी है कि वो जल्द से जल्द एनडीए गठबंधन की सरकार को गिराने का ऑपरेशन चला रही है, लेकिन आप बीच में आकर इस ऑपरेशन को रोक रहे हैं। और आपके लिए भी ये बड़ा अच्छा होगा कि आप इस ऑपरेशन के अंदरूनी तौर पर विकट स्थिति पैदा ना करें। लेकिन संजय राउत ने यह भी कहते हुए बयान दिया है कि जिस प्रकार से उनके पास में 120 लोगों के जो काले कारनामे की चिट्ठी है, उससे पहले ही भाजपा पार्टी के नेताओं और ईडी की जांच ने उनके ऊपर छापा लगा दिया और उनकी पूरी तरह से हवा निकाल कर टाइट कर दी। वही दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि सबसे बड़ा खुलासा हो पीएनसी बैंक घोटाले को लेकर, जहां संजय राउत की पत्नी पर कई बड़े आरोप लगे हैं, जहां 5 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक लेने की बातें ईडी के बड़े अधिकारी ने पूरे खुले तौर पर यह दावा किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस खेल के अंदर कई बड़े नेताओं के नाम और भी खुलकर सामने आएंगे। वही उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर अब पूरी तरह से स्थिति असमंज पैदा हो चुकी है। वही दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि जहां एक तरफ से उद्धव ठाकरे की सरकार और एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है, उसके बाद में हालात बड़े तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहां तक कि सुशांत को लेकर जहां राजनीति शुरू हुई थी, इस बीच में कंगना रनौत ने खुलकर महाराष्ट्र सरकार का विरोध भी किया था और इसी के चलते कंगना रनौत पर भी कई बड़े हमलावर भी किए गए और उनके बंगले को भी गिरा दिया गया बीएमसी के द्वारा।
द्वारा जो उद्धव ठाकरे के एनडीए गठबंधन पर नाच रही थी। इसी वजह से कंगना रनौत को गृह मंत्री अमित शाह ने वाई प्लस सिक्योरिटी के साथ मुंबई भेज दिया और उद्धव ठाकरे के संजय राउत जो तोते की तरह फड़फड़ा रहे थे उनको औकात दिखा दी कंगना रनौत ने। और कंगना रनौत ने बड़ा ही भयंकर रूप देखने को मिला कंगना रनौत का सुशांत सिंह राजपूत के इस केस को लेकर। वहीं अब ईडी की जांच में यह सबसे बड़ा खुलासा होगा कि जिस प्रकार से अर्णव गोस्वामी को अरेस्ट किया गया था उनके घर से, उसी प्रकार ईडी को जांच के पड़ताल में अगर रोड़ा नहीं बनते हैं और अर्णव गोस्वामी के खिलाफ में जिस प्रकार कार्रवाई की गई थी परमवीर सिंह के द्वारा और मुंबई पुलिस के द्वारा, वैसे ही ईडी अब सुशांत सिंह राजपूत को लेकर ही नहीं बल्कि अब इस ईडी के खुलासे और पीएनबी बैंक घोटाले को लेकर क्या सुशांत सिंह साथ साथ जुड़े हुए इस मामले में और संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को भी उनके घर से उठाया जाएगा और उनके साथ में वैसे ही पूछताछ की जाएगी जिस प्रकार अर्णव गोस्वामी के साथ पूछताछ की गई थी। क्योंकि पीएनबी घोटाले को लेकर ये बड़े अधिकारी ने बयान दिया कि ये कई वर्षों से लगातार पीएमसी बैंक घोटाला चल रहा है और इस पीएमसी बैंक घोटाले के अंदर सबसे बड़ा नाम खुलकर सामने आया है जहां संजय राउत की पत्नी का नाम सामने आया है। और इस बीच में सबसे पहले प्रताप सरनाइक के घर पे ईडी ने छापा लगा दिया था, जिसके चलते उनके पास में कई बड़े ऐसे सबूत भी इकट्ठा किए गए थे ईडी की टीम के द्वारा, जिसके ऊपर भी कंगना रनौत ने बड़ा बयान दिया था कि मुंबई के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर आने पर कंगना रनौत को लेकर टुकड़े टुकड़े गैंग ने जो बर्ताव किया था और जो बयानबाजी की थी संजय राउत ने कि कंगना रनौत अगर मुंबई के अंदर पैर भी रखती है तो उनको तोड़ कर रख दिया जाएगा। इसके बाद में कंगना रनौत ने शेरनी की तरह उद्धव ठाकरे की सरकार को पूरी तरह से बौखलाहट पैदा कर दी और शेर की तरह मुंबई आकर अपने बीएमसी बंगले पर जांच पड़ताल की और आखिरकार में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए कंगना रनौत को लेकर बड़ा फैसला दे दिया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे की बड़ी हार हो गई। उसके बाद में अर्णव गोस्वामी और टीआरपी घोटाले को लेकर भी कई बार शिकंजा कसने की कोशिश की गई अर्णव गोस्वामी को लेकर, लेकिन आखिरकार उसके अंदर भी बड़ी हार मिली और अब महागठबंधन एमवीए में बड़ा ही उलटफेर मच चुका है। शरद पवार ने बड़ा बयान देते हुए भी कहा कि जल्द ही वो भाजपा का दामन थामने का ऐलान भी कर सकते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे की सरकार में अब आगे सरकार चलाना बड़ा मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं राहुल गांधी किसान आंदोलन को लेकर और महाराष्ट्र के अंदर बीएमसी चुनाव को लेकर जहां भारी कूच की थी और उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा था कि किसानों के साथ में वो लगातार खड़े हैं और जब भी ज़रूरत पड़ी तो वो आगे आएंगे, लेकिन बीच भगोड़े की तरह भागकर वो इटली चले गए और यहाँ से छुट्टी मना रहे इटली के अंदर और किसानों के ऊपर दिए गए बयानों के बाद में वो भागकर खड़े हो गए। इस बीच में योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मामा शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा फैसला ले लिया और भी कई ऐसे अतिक्रमणों पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है और यूपी के अंदर बड़ा एक्शन और कानून भी लाया गया योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और योगी आदित्यनाथ की पहले ही एक बड़ा ऑपरेशन चला रखा है, महाराष्ट्र की फिल्म इंडस्ट्रीज को उखाड़ कर यूपी नोएडा के सेक्टर में लगाने का भरपूर प्रयास जारी कर दिया, जिसके ऊपर भी उद्धव ठाकरे ने बड़ी चेतावनी देते हुए भी कहा था कि अगर हिम्मत भी की, अगर इस फिल्म इंडस्ट्रीज को उखाड़ने की कोशिशें भी की गई तो उनके लिए ये बड़ा खुलासा भी होगा और देखने लायक और दिलचस्प भी होगा कि आखिरकार सीएम योगी आदित्यनाथ कैसे मुंबई की फिल्म इंडस्ट्रीज को यूपी के अंदर लेकर जाते हैं, क्योंकि लगातार इस बन रहे सस्पेंस के बाद भी उद्धव ठाकरे की सरकार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इसी वजह से योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला भी ले लिया था और मुंबई के अंदर पहुंचते योगी आदित्यनाथ के साथ कई बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटियों की मीटिंग भी साथ में हुई और उसके बाद में संजय राउत ने सामना मुखपत्र के अंदर योगी को एक जोगी से लगाकर फकड़ तक भी बता दिया था। वहीं दूसरी ओर पश्चिमी बंगाल के अंदर चुनाव के सर पर आने की वजह से गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और भाजपा के कई बड़े नेता अब पश्चिमी बंगाल के अंदर टीएमसी ममता बनर्जी को उखाड़ने में लग चुके हैं और ऑपरेशन भी चला दिया है टीएमसी के खिलाफ में मिशन 2021 विधानसभा चुनाव के अंदर। और भाजपा को इस बार ओपिनियन पोल के अंदर ताबड़तोड़ जीत मिलती हुई नजर आ रही है।
दूसरी ओर गुप्कार गैंग को लेकर भी बड़ा खुलासा हो गया है और टुकड़े टुकड़े गैंग कांग्रेस के साथ मिलकर जहां शिवसेना का पर्दाफाश हुआ है, उसके बाद में शिवसेना के भी कई बड़े कार्यकर्ता और नेता जो उद्धव ठाकरे से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और उन्होंने भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि भाजपा के साथ जल्द ही उद्धव ठाकरे खुद समर्थन के तौर पर आएंगे, क्योंकि शरद पवार ने बड़ा खेम रच दिया है उद्धव ठाकरे को लेकर, क्योंकि यूपीए अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर लगातार सामना मुखपत्र के अंदर जो संजय राउत छाप रहे हैं उनको लेकर भी कई खुलासे होंगे। और आज संजय राउत की पत्नी पर ईडी की छापेमारी के बाद में संजय राउत पूरी तरह से बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं और अब उनकी पत्नी लगातार दलदल के अंदर फंसती हुई नजर भी आ रही है। और बड़ी मुसीबत ऊपर आने के बाद अब उद्धव ठाकरे और सोनिया गांधी के शरण में जाने का समय भी आ चुका है एनडीए गठबंधन को लेकर, और राहुल गांधी जल्द ही बड़ा फैसला भी करेंगे। मीडिया सूत्रों के हवाले से जो खबरें सामने आ रही है कि वो एनडीए गठबंधन तोड़ने का ऐलान जल्द करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी इटली के अंदर पहुंच चुके हैं और वापस आते ही ये बड़ा फैसला भी लिया जाएगा एनडीए गठबंधन महाराष्ट्र की सरकार को लेकर, क्योंकि लगातार सोनिया गांधी और कांग्रेस के खिलाफ में शिवसेना विधायकों के द्वारा जो बोल तीखे किए जा रहे उसकी वजह से नाराजगी भी जाहिर की जा रही है, जिसकी वजह से लगातार आ रही खबरों के साथ साथ में अब एनडीए गठबंधन में बड़ा भूचाल आने की पूरी संभावना है। और ईडी की जांच के बाद में कुछ और भी नया खुलासा भी होगा। और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अनिल देशमुख ने भी बड़ा बयान दिया है कि सीबीआई को करीब 8 महीने का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई बड़ा खुलासा नहीं किया है, जल्द बड़ा खुलासा करें। वहीं आप जुड़े रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।